आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो कि हमें बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे ही 12th के, वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें पता है आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दोज विच डू नॉट ऑलवेज रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। मतलब जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, एंड दो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जब जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे उनके लिए पी टोटल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पी नॉट इकाई है प्लस पी नॉट इकाई भी। और जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए पी टोटल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, पी नॉट इकाई है प्लस पी नॉट इकाई भी से। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा मिक्सचर का, इक्वल टू जीरो, कुछ चेंज आएगा ही नहीं। पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग डू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या हैं, मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन एंड मिक्सचर ऑफ SiCl4 एंड CCl4। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर एंड HNO3 ऑफ वाटर। इसको आप नॉर्मली ये पढ़ भी सकते हैं, लिखा है जो अभी यहाँ समझाया गया है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से इजीली। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट हैंड साइड है गैल्वेनिक सेल। तो जैसा हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है कि एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इट इज़ अ डिवाइस, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल क्या होगा, इसका अपोजिट, कि इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। सेकंड डिफरेंस है हमारा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बोथ इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कैथोड एंड एनोड, वो एक ही कंटेनर में होते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन अ सेम कंटेनर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका अपोजिट कि इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड इन डिफरेंट कंटेनर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थर्ड डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैथोड होता है नेगेटिव एंड एनोड होता है पॉजिटिव। कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल में इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। अब अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, तो मतलब ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हमारे ये टॉपिक्स तो होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जब ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, तो इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ऑन दी अदर हैंड इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक हमारा ये वाला टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये एक ही कंटेनर में रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बोथ इलेक्ट्रोड्स एक ही कंटेनर में रखे हुए हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ या नो नेसेसिटी ऑफ सॉल्ट ब्रेक। ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट ब्रेक रिक्वायर्ड इन गैल्वेनिक सेल। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया है। बस हमें एक बात और पता होना चाहिए, जब भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो आएगा, और ऑन दी अदर हैंड जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उसके लिए डेल्टा जी इज लेस देन जीरो आएगा। तो ये पूरे डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इनको हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं।